2. वर्ण विचार। अरे आज तो बहुत जाम लग गया। देखो गाड़ियाँ कैसे एक दूसरे से सटी पड़ी हैं। हाँ, यातायात पुलिस का सिपाही जाम खुलवाने की कोशिश कर रहा है, परंतु उस लाल कार के कारण दिक्कत हो रही है। तुम सब ने सड़क पर जाम का दृश्य देखा। गाड़ियों के हॉर्न बजाने, सिपाही की सीटी और लोगों के बोलने की ध्वनियाँ आ रही हैं। इनमें से कुछ ध्वनियाँ समझ में आ रही हैं और कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। दीपक और राजन ने बोलते समय मुख से कुछ ध्वनियाँ निकाली, जैसे सिपाही, लाल, कार। हम इन ध्वनियों को अलग अलग करके देखते हैं। सिपाही स जमा इ जमा प जमा आ जमा ह जमा ई। लाल ल जमा आ जमा ल जमा अ। कार क जमा आ जमा र जमा अ। इन ध्वनियों के और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। ये ध्वनियाँ जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना हो उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अ अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है, लेकिन इसका प्रयोग भी हिंदी भाषा में अंग्रेजी से आए शब्दों में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉपी, हॉल आदि। व्यंजन व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में अ की ध्वनि होती है, जैसे क बराबर क जमा अ, ख बराबर ख जमा अ, ग बराबर ग जमा अ। जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है। तिरछी रेखा वाले इस चिन्ह को हलंत या हल चिन्ह कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। इनके अतिरिक्त प्रयोग में आने वाले अन्य वर्ण इस प्रकार हैं: ड़, ढ, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों के योग से इस प्रकार बने हैं: क्ष बराबर क जमा श जमा अ। क्षमा, रक्षा, कक्षा। त्र बराबर त जमा र जमा अ। पत्र, मित्र, चित्र। ज्ञ बराबर ज जमा इया जमा अ। विज्ञान, ज्ञात, ज्ञान। श्र बराबर श जमा र जमा अ। श्राप, श्रम, श्रेष्ठ। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मात्रा हिंदी में स्वर 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला अपने मूल रूप में, जैसे अ, आ, इ, ई। दूसरा व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में, जैसे क जमा
आ बराबर का, क जमा ई बराबर की, क जमा ई बराबर की, क जमा ई बराबर की, ग जमा ए बराबर गे, च जमा उ बराबर चु, च जमा ओ बराबर चो। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखना होता है तो स्वरों के स्थान पर उनके लिए निश्चित किए गए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। स्वरों के चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। अ क जमा अ क कलम, आ क जमा आ का कान, इ क जमा इ की किताब, ई क जमा ई की कील, उ क जमा उ कु कुतुब मीनार, ऊ क जमा ऊ कू कूड़ा, रि क जमा रि कृ कृपाण, ए क जमा ए के केला, आई क जमा आई कई कैमरा, ओ क जमा ओ को कोट, औ क जमा औ काऊ कौवा। अन्य चिन्ह अनुस्वार, क जमा अनुस्वार कंग कंधा, अनुनासिक, स जमा आ सा सांप, विसर्ग, त जमा विसर्ग तह अतः। ड़ और ढ़ का प्रयोग भी व्यंजन की भांति होता है। ये क्रमशः ड और ढ से बने हैं, लेकिन इनका उच्चारण ड और ढ से भिन्न होता है। र व्यंजन में उ अथवा ऊ की मात्रा हमेशा उसके मध्य में लगती है, जैसे र जमा उ की मात्रा बराबर रु रुको रुचि, र जमा ऊ की मात्रा बराबर रू रूपा रुमाल। व्यंजन द्वित्व, जब किन्हीं दो समान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो वे व्यंजन द्वित्व कहलाते हैं, जैसे क जमा क, जैसे पक्का मक्का, च जमा च, जैसे सच्चा कच्चा, ज जमा ज, जैसे सज्जन छज्जा, त जमा त, जैसे छत्ता कुत्ता, न जमा न, जैसे प्रसन्न भिन्न। संयुक्त अक्षर, जब दो असमान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहा जाता है, जैसे क जमा ख, जैसे मक्खन मक्खी, ख जमा य, जैसे मुख्य ख्यात, ध जमा य, जैसे संध्या ध्यान, प जमा य, जैसे प्यास प्यारा, द जमा य, जैसे विद्या विद्यालय। र का अन्य व्यंजनों के साथ संयोग, र जमा म, जैसे शर्म कर्म धर्म, क जमा र, जैसे क्रम चक्र वक्र, ट जमा र, जैसे ट्रक ट्राम, ड जमा र, जैसे ड्रामा ड्राइंग।
अध्यापक